अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। श्री राम जन्मभूमि का विवाद सालों चला। हिंदू और मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन पर अपना अपना दावा जताते रहे और सुप्रीम कोर्ट तक गए। आखिरकार साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला दिया और मंदिर का रास्ता साफ हुआ। अयोध्या में राम मंदिर वहीं बन रहा है जहां कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, जिसे साल 1992 में शहीद कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ बाबरी मस्जिद का मलबा? आज की वीडियो में यही सवाल है कि बाबरी मस्जिद का मलबा आखिर हुआ क्या। ये जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि 6 दिसंबर 1992 को आखिर हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज़ोया शेख एंड यू वाचिंग माय चैनल न्यू जर्नी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से मिल जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 6 दिसंबर 1992 की सुबह विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संघ के तमाम नेता और हजारों कार सेवक का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अपनी मेहनत से सेवा करता हो, विवादित ढांचे के आसपास इकट्ठा होने लगे। 10 बजते सैकड़ों की तादाद में कार सेवक बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द लगी कटीली तारों को हटाते हुए अंदर घुस गए। कुछ कार सेवक गुंबद के ऊपर चढ़ने लगे। करीब 11:30 बजे बाबरी मस्जिद के पहले गुंबद को शहीद कर दिया गया। दोपहर 1 बजे तक तीनों गुंबदों को शहीद कर दिया गया। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने पहले घोषणा की थी कि 6 दिसंबर को सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर कार सेवा होगी और उत्तर प्रदेश की तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार को भी ऐसा ही आश्वासन दिया था। यहाँ तक कि कल्याण सिंह सरकार ने कार सेवा से पहले सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हल्फनामा देकर कहा था कि विवादित ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने दिया जाएगा। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित बाबरी मस्जिद शहीद की गई तो वहां सिर्फ मलबा बचा रहा। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से भारी पैमाने पर यूपी पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री के जवान तैनात कर दिए गए। विवाद जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो मुस्लिम पक्ष बार बार कहता रहा कि बाबरी मस्जिद के मलबे पर उनका अधिकार है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक रहे जफरयाब जिलानी जैसे कई मुस्लिम नेता बार बार कहते रहे कि हिंदू पक्ष उन्हें मलबा लेने से रोक नहीं सकता। साल 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद पर हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया तो ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वह बाबरी के मलबे के लिए अदालत जाएंगे। कमेटी के मुताबिक उन्होंने रिव्यू पिटीशन के दौरान भी बाबरी के मलबे की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। तब जिलानी ने कहा था कि शरीयत के मुताबिक किसी मस्जिद के मलबे का किसी और निर्माण के इस्तेमाल में नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं दिया। बाबरी मस्जिद के शहीद किए गए गुंबद, पिलर और दूसरे मलबे को मुस्लिम पक्ष को सौंप दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। साल 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद कमेटी ने हिंदू पक्ष को एक पत्र लिखा और सद्भावना के नाते मस्जिद का मलबा और अवशेष लौटाने की मांग की। चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के पराशरण के नाम लिखी गई, जिन्होंने उच्चतम न्यायालय में हिंदू पक्ष की तरफ से पैरवी की थी। अब वह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। इस चिट्ठी में लिखा था, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराने के बाद उसका जो मलबा है वह जल्द वहां से हटा दिया जाएगा, क्योंकि वहां मंदिर बनेगा। मुसलमानों को डर है कि मस्जिद का अवशेष, उसके पत्थर, पिलर जैसी कई चीजें कूड़े में फेंक दी जाएंगी। हिंदू पक्ष के लिए ये चीजें किसी काम की नहीं हो सकती, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। ऐसे में मुस्लिम समुदाय की अपील है कि मलबा हमें सौंप दिया जाए। तो आखिर बाबरी मस्जिद के मलबे का हुआ क्या? इस बारे में जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से पूछा गया तो वे कहते हैं, कौन जाने 28 साल बाद क्या हुआ, किसको पता। द क्विंट को दिए गए एक इंटरव्यू में मुस्लिम पक्ष द्वारा मलबा मांगने की बात पर चंपत राय कहते हैं, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात
और मांग रखने का अधिकार है। जब तक मामला कोर्ट में था तब तक हमारा इस पर ध्यान था। अब हमारे लिए यह विषय समाप्त हो गया है और हम आगे बढ़ गए हैं। इसी इंटरव्यू में विश्व हिंदू परिषद द्वारा बनाए गए राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य महंत कमल नयन दास कहते हैं कि 1992 में राम भक्तों ने जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया तो जो कुछ बचा था उसे राम जन्मभूमि के प्रसाद के रूप में अपने साथ रख लिया। महंत कमल नयन दास से जब पूछा गया कि आखिर कौन राम भक्त मलबा ले गए तो वे कहते हैं कि राम के भक्त देश भर में हैं। कौन मलबा ले गया, कहां ले गया, इसका क्या पता। आपके हिसाब से ये जवाब देना सही रहा होगा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। If this information helps you, then please do like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching. Allah Hafiz.